नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, यह विश्व की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगी। दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, आज की क्लास हमारी पार्ट 3 है। इसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह जो क्लास है नेवी एमआर, एसएससी, एनटीपीसी, सीटेट, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो हमारी क्लास है यह प्रतिदिन रात 8 बजे होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ जिससे आपको और अच्छा स्पष्ट दिखने लगे। हाँ, बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों बताएं, कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका। हाँ, कमेंट करें आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, डी नंबर, अमेजन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट करें, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, डी नंबर, राइन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, वोल्गा नदी कहाँ से गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। बताएं दोस्तों, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। कमेंट करें दोस्तों, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, जो राइन नदी है यह कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। नील, मिसिसिपी, राइन, रोन। कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, राइन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, रोन, डेन्यू, वोल्गा। कमेंट करें दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, रोन, डेब्यू, वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, वोल्गा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, मतलब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। कमेंट करें दोस्तों आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, कांगो जायरे नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है उर्ग्वे, कंबाइन, पार्ग्वे, लप्लटा। कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग, कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, लाप्लटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य सागर के समीप से होता है? निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य सागर के समीप से होता है? मतलब कौन सी नदी भूमध्य सागर के समीप से निकलती है? कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, नील नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, नील नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, वांगो। कमेंट करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? कौन सी नदी विश्वासघाती कहलाती है दोस्तों? कमेंट करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, वांगो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। आप लोगों को यह प्रश्न पढ़ाया गया है, ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया था दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 12 का बी नंबर, लिम्पोपो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने। कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, राइन नदी। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। बताएं दोस्तों, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है दोस्तों, तो बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, श्रीलंका। महाबली गंगा यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में यह प्रश्न बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? महान एशियाई नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? महान एशियाई नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। यह आपका एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, मलेशिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन। यह भी आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है दोस्तों, तो कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका नाइजर नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है नीपर, नीस्टर, डॉन, वोल्गा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट करें। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, वोल्गा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में बहती है, लाल नदी किस देश में बहती है। थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, वियतनाम। वियतनाम देश में लाल नदी बहती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एशिया की विशाल नदी, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हाँ बी नंबर, मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ बहती है। मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। सीन नदी कहाँ बहती है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। कमेंट करें दोस्तों। फ्रांस में बहती है कि जर्मनी में बहती है कि ऑस्ट्रिया में बहती है कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। नदी जो समुद्र में गिरने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, मिसिसिपी, अमेजन, वांगो, कोलोराडो। क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कोलोराडो। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है। काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों। कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हाँ, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, मृत सागर में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, वांगहो नदी किस में गिरती है। बताएं दोस्तों, वांगहो नदी किस में गिरती है। पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, वांगहो नदी किस में गिरती है। दोस्तों यह जो नदी है यह पीला सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, पीला सागर में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है।
कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? राइन, वोल्गा, डेनब्यू, ओडर। कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, डेनब्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी किस में गिरती है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर। ओब नदी किस में गिरती है दोस्तों? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा गया है? हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वहाँ क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, आर्कटिक सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन। मिसिसिपी और मिसौरी है, मिसिसिपी और मिसौरी है, दो नदियां हैं कि दो राज्य हैं, कि दो नदियां और दो राज्य हैं, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वहाँ क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, दो नदियां और दो राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या पूछा गया है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यह प्रश्न आज की क्लास में आपको पढ़ाया गया है, ऑफलाइन क्लास में। बताया दोस्तों, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कमेंट करेंगे आप लोग, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। यह प्रश्न आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। दाजला, जॉर्डन, वोल्गा, डेनब्यू। कमेंट करें आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर बताएं, कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, वोल्गा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, मेघना, दिहांग, नारायणी। कमेंट करें दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सर और आमू नदियां गिरती हैं, सर और आमू नदियां गिरती हैं कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, अरल सागर में। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? अरल सागर में सर और आमू नदियां गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है? लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदियां हैं। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदियां हैं। कौन कौन है दोस्तों? नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? डेनब्यू नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। कमेंट करें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डेनब्यू नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? आपको कूट भी दिया गया है दोस्तों, देखें बताएं, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। डी नंबर विकल्प में क्या दिया गया है आपको? 1, 2, 3 एवं 5। 1, 2, 3 एवं 5। यह आपकी किस में से नहीं होकर गुजरती है दोस्तों? यह पोलैंड से होकर नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, डेनब्यू नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं रोमानिया से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी
दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? अमूर, लीना, ओब, साल्वीन। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, साल्वीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? साल्वीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है मिसिसिपी, अमेजन, नील, डेन्यू। बताएं दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है यह कौन सी है? आपकी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, अमेजन नदी होगा, नील नदी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर होगा वह क्या होगा आपका? अमेजन नदी। क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है दोस्तों वह कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? विश्व की सबसे लंबी नदी है अमूर, वांगहो, अमेजन, नील। बताएं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। तो इसका कमेंट आप लोग कमें। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में से यूफ्रेट व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग कमेंट करें। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, इराक। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, इराक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, चाड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अमेजन, अमूर, कांगो, लीना। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 41 का आंसर बताएं, कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, अमेजन नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? कमेंट करें आप। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? हाँ, बी नंबर, अमेजन नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार। म्यांमार देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।